Good morning, students. Better today we are going to draw pie diagram. I have already explained these steps yesterday, but again I am explaining it. The data and its subcomponents. जो data given होगा वो कैसा data होगा जिसको अपने pie diagram में represent करना है. That would be given in the form of total and its subparts, subcomponents. तो जब हमने subcomponents को represent करना होता है, only then we make use of pie diagram, also known as circular diagram, as it is in the form of a circle, right? Because pie is in circular shape, that's why these are also called as pie diagrams, right? So there is one question given to you. You are given expenditure incurred by the families. ठीक है, तो उसको उन्होंने परसेंटेज फॉर्म में दिया है, यानी एक फैमिली जो है वो फूड के ऊपर 60% अपना जितना टोटल एक्सपेंडिचर करती है एक फैमिली, उसमें से फूड के ऊपर 60% स्पेंड करती है. ठीक है, सेम फैमिली एजुकेशन के ऊपर 15% और हाउसिंग के ऊपर 10%, क्लोथिंग के ऊपर भी 10% एंड मिसलेनियस आइटम्स के ऊपर 5% स्पेंड करती है. ठीक है, अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है सर्कल की फॉर्म में. सर्कल is in the form of degrees, so we will now convert percentage into degrees. I had explained already how to convert percentage into degrees and what is the logic behind that we discussed in yesterday's lecture. ठीक है, तो degrees में कैसे convert करना है, percentage को आपने 3.6 के साथ multiply कर देना. So we got the degrees, food, education, housing, clothing, miscellaneous, सबकी हमने degrees find out करनी. Now the next step, diagram पे आते हैं. Pie diagram बनाना है. Draw radius, draw circle of any radius. So I have also drawn one circle. You have to draw the circle with the help of a compass बेटे. ठीक है, compass की से आपने draw करना है. Draw करने के बाद आपने जहां से अपना circle start किया है वो point ले लेना है. वहां से आपने circle का radius ड्रॉ कर लेना है. ठीक है, आपको लाइन, एक स्ट्रेट लाइन जो कि सर्कल का रेडियस भी रिप्रेजेंट करती है वो ले लेनी है आपने. नाउ यू टेक डी एंड कीप डी लाइक दिस. ठीक है, आपने इस तरह से डी रखनी है कि डी का ये जो सेंटर पॉइंट है इस पॉइंट के साथ और जो बेस लाइन है वो इस लाइन के साथ कोइंसाइड करे. यू कैन सी दैट बेटे. नाउ 216 डिग्रीज हमें प्लॉट करना है. हमें पता है ये 180 डिग्रीज तक हमारा खत्म हो जाता है. डी हमारी 180 डिग्रीज की होती है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 180 डिग्री में कितना हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 216 आएगा. बताइए, 36. ठीक है, तो हमें इसका मतलब ये 180 तक हो गया हमारा कंप्लीट एंगल. हमें चाहिए 216, यानी 180 में हमें 36 डिग्रीज और ऐड करना है. हाउ वुड वी डू दैट बेटे? अब हम डी को इस तरह से रखेंगे, राइट? इस तरह से रखेंगे और हम इसमें 36 ऐड कर देंगे. तो बेटे जो डी होती है उसमें इधर से 0 से स्टार्ट होता है, इधर से 180 से. ठीक है, तो आपने ये सेकंड इनर वाली लाइन देखो, 30 और 40 के बीच में 35, उससे एक पॉइंट हल्का 36 डिग्रीज पॉइंट लगा लीजिए. आपका पॉइंट बेटे बाहर लगेगा, नो इश्यूज. आप पॉइंट लगा के डी को उठा लीजिए. मेरा ये पॉइंट लग रहा है, अब दिख रहा है? ठीक है, आपका पॉइंट ऐसे यहां पर बाहर आएगा क्योंकि आपका सर्कल डी से स्मॉल हो सकता है. आप चाहो तो कन्वीनियंस के लिए डी का जितना रेडियस भी ले सकते हैं. डी से सर्कल ड्रॉ करें. उसके बाद बेटे आप इसी डी को स्केल की तरह यूज करके ये पॉइंट से हट जाते हुए एक यहां पर लाइन खींच लीजिए. दिस गिव्स यू 216 डिग्री. 7 डिग्रीज हम लिखते जाएंगे.
ठीक है, 216 डिग्रीज। नेक्स्ट इज 54 डिग्रीज। अब हमने 54 डिग्रीज यहां से लेनी है, तो इसीलिए हमने डी को इस तरह से रखना है बेटे, ये पॉइंट इस बेस लाइन के साथ कोइंसाइड करे, लाइक दिस। सो आई हैव गॉट डी विद मी, ताकि आप इजीली देख सको, और व्हाइट बोर्ड पे बहुत अच्छे से आपको पता चल रहा है। पॉइंट्स ऑफ कोर्स आपको नहीं दिख रहे, तो ये देखो 50 ये है इधर, अगर मैं देखूं तो 120 130 के इन बिटवीन 60 एंड 50 है, तो 50 और 60 के बीच में मुझे 54 चाहिए। मैंने 54 पे पॉइंट लगा लिया और इस डी को उठा लिया, राइट। नाउ अगेन इस पॉइंट को हमने ज्वाइन कर देना है सर्कल के एंड तक। Excuse me. So this is 54 degrees. ठीक है, ये जो एंगल बना है ये आपने खुद लिया है, 54 डिग्रीज का एंगल लिया। आफ्टर दैट यू हैव टू टेक एंगल ऑफ 36 डिग्रीज। तो बेटे अब ये वाली आपकी बेस लाइन है, डी को इस तरह से रखना है आपने इस बेस लाइन के ऊपर, ये पॉइंट के साथ कोइंसाइड करते हुए जीरो के साथ, एंड यू हैव टू मार्क एन एंगल ऑफ 36 डिग्रीज। पॉइंट लगा लीजिए, डी उठा लीजिए, ये मेरा पॉइंट है। आपका पॉइंट बाहर को होगा, कोई बात नहीं है, आप उसको, आपने सिर्फ पॉइंट को स्केल के साथ ज्वाइन करना है, लेकिन लाइन सर्कल से बाहर नहीं लेके जाना, right? This is of 36 degrees. Next, again 36 degrees. तो D को रोटेट करेंगे, ऐसे रखा D को, ये पॉइंट आ गया, जीरो के साथ कोइंसाइड किया, 30 और 40 के बीच में 36 डिग्रीज पॉइंट ले लिया। This is my point. (36 डिग्रीज का एंगल बन गया ये आपका। लास्ट इज 18 डिग्री। तो अगर आप अपनी डी यहाँ पे रखेंगे बेटे, यू विल फाइंड कि ये जो आपका एंगल है, मेरा थोड़ा सा फर्क आ रहा है, वो क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रही हूँ, आपका बिल्कुल एग्जैक्ट 18 डिग्री आ जाएगा। नेवर डू नॉट वरी अबाउट दैट। सो आफ्टर द 36, दिस इज 54, 36 degree, and this would be 18 degrees. 18 degrees. Clear bete? Anyone having any doubt till now? अब ये जो डिग्रीज, ये जो इतना एरिया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फूड। और फूड कितने परसेंट एक्सपेंडिचर हमारा फूड के ऊपर है? 60%। ठीक है, सो यू राइट डाउन 60% हियर एंड पुट इट इन द बॉक्स। अगेन 54 degrees represent education expenditure, which is 15%. हमने 15% को डिग्रीज में रिप्रेजेंट किया है, डिग्रीज में ये 54% है। उसके बाद 10% है हमारा एक्सपेंडिचर ऑन हाउसिंग, 10% एक्सपेंडिचर अगेन इज ऑन क्लॉथिंग, and nearly 5% on miscellaneous. So even though we have written the percentage, but still हमें ये नहीं क्लियर कि 60% किसको रिप्रेजेंट करता है।
तो उसके लिए बेटे हम पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर उसका एक इंडेक्स बनाएंगे. सो हाउ कैन वी डिफरेंशिएट इट? से फूड को मैंने सिंपल डॉट्स से रिप्रेजेंट कर दिया. You can do it with diagonal lines, you can shade it, straight lines, you can put triangles, you can put circles. ठीक है? Anything. You just have to differentiate. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि बुक में ऐसा बना है या मैम ने ऐसा करवाया तो हमको ऐसा ही करना है. नो. बट हर एक में डिफरेंट होना चाहिए. So this I am representing with the help of horizontal lines. Even pie diagrams can be represented with different tints. जैसे रेड में व्हाइट, फिर और व्हाइट, लाइट लाइट होता जाएगा, वो डिफरेंट उसके टिंट्स आ जाएंगे, वैसे भी रिप्रेजेंट हो जाता है. That looks very nice. So this I am representing with the help of vertical lines. As you can see, I have already put the data in the form of a box. उसका यही कारण है कि वो फिगर बीच में मर्ज ना हो जाए. Right? Now we can represent it with, vertical and horizontal lines. Boxes बन जाएंगे हमारे. If you have a better idea. Yes, बेटे. मैम वो मैम एंगल्स ना थोड़े ब्लर आ रहे हैं एंगल्स. तो आपने बेटे नोट किए हुए हैं? मैम ऐसे नोट किया पर मैम ब्लर आ रहे हैं वो. मैम मेरा ना थोड़ी स्पेस बच गई है एंगल्स बना के. आप अपनी नोटबुक में ठीक करिए. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. मैम मेरे एक डाउट है, एक और डाउट है. पूछिए. मैम हाउसिंग और क्लोथिंग का 36 डिग्री से सेम है. हाउसिंग और क्लोथिंग का हम उनको मर्ज कर सकते हैं, मर्ज उनको? नो बेटे नो. सेम है तो फिर क्या हुआ? आपके इंग्लिश में भी मार्क्स सेम है, मैथ्स में भी सेम है, तो आप इकट्ठे थोड़ी मर्ज थोड़ी ना कर लोगे, टोटल मार्क्स थोड़ी ना बताने लग जाओगे. सेपरेटली बताओगे ना बेटे. यस मैम. व्हाई वुड यू मर्ज इट? थैंक यू मैम. और भी किसी को ब्लर दिख रहे बेटे? और हिमांशु might have network issues. ओके बेटे, आफ्टर दैट आपको नीचे राइट हैंड साइड इंडेक्स देना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने डिफरेंशिएट किया है. स्टिल देखने वाले को ये नहीं पता चल रहा कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमने क्या करना है, उसको बताना है. उसके लिए एक इंडेक्स. ठीक है, पहले बॉक्स में हमने डॉट्स डाल दिए और हमने फूड लिख दिया. देन एजुकेशन को हमने रिप्रेजेंट किया है हॉरिजॉन्टल लाइन से. आरजू, व्हाई यू जॉइंड सो लेट बेटे? व्हाई हैव यू जॉइंड सो लेट? उसके बाद बेटे वर्टिकल लाइंस हैं which are representing housing. Then these boxes representing clothing and this plain box, हमने इस पे कुछ शेड नहीं किया, डिफरेंशिएट करना था इसीलिए कोई जरूरत नहीं लगी. मिसलेनियस. सो ये हमारा हो गया इंडेक्स. ठीक है, नाउ वी नीड टू गिव अ टाइटल to this diagram. So we will write pie diagram.
representing expenditure of family on various heads भी लिख सकते हो. आफ्टर दैट बेटे इन ऑर्डर टू ब्यूटिफाई इट, ऐसा नहीं है कि इसके कुछ मार्क्स कटेंगे, लेकिन आपको डायग्राम का पहला रूल यही होता है, इट शुड लुक अट्रैक्टिव. So you put it in one rectangle. So in this way it seems to be a complete diagram. Complete कर लीजिए all of you, and you can even show me. Okay, write down next question bete. The following data relates to construction of a house in Delhi present the information in the form of a pie diagram. Present the information in the form of pie diagram. तो बेटे आपको ये डेटा गिवन है कि दिल्ली में एक घर बना है, तो जितना टोटल एक्सपेंडिचर हुआ उसमें से लेबर के ऊपर 25%, ब्रिक्स पे 5%, सीमेंट के ऊपर 20%, ब्रिक्स के ऊपर 15% है, सॉरी, स्टील 15, टिम्बर 10 एंड सुपरविजन के ऊपर 15% एक्सपेंडिचर हुआ. So as you can see, the data is already given in the form of expenditure, percentage. So we need to convert it into degrees. कैसे कन्वर्ट करते हैं डिग्रीज में? हम इसको 3.6 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है. सो सबसे पहले डायग्राम बनाने से पहले आपको डेटा चाहिए डिग्रीज की फॉर्म में. So let's convert it into degrees. 25 multiplied by 3.6. See if it is right. In order to check, you take its total, it should be equal to 360. See, first one is 90 degree. इसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया, मैंने देख लिया कि 360 का 25% यानी 1/4 हिस्सा, हाफ है 180, 180 का हाफ 90 डिग्रीज. मैंने इसको इस तरह से निकाल लिया. ठीक है. फिर दिस 3.6 into 2 comes out to be 72. 10% 36 आएगा. ठीक है. ये देखो इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है. 57 डिग्रीज में 54 डिग्री आना है. वो 54 है. ओके 54 है ना. राइट राइट. अब इसका टोटल करके देख लीजिए. 10, 16, 20, 11, 16, 23, 28, 31 and 360 डिग्रीज. ठीक है. कंफर्म हो गया हमारा ये. After that, again we will take a circle of any radius. So आप अपनी D के रेडियस का भी सर्कल ले सकते हैं.
in order to simplify the things. Circle draw कर लिया हमने. After that, we will take the center midpoint of the circle and we would keep our D here. 90 और जरूरत ही नहीं actually 90 degree हमेशा ये होता है right angle 90 degree. ठीक है बेटे? No need to keep your D. 90 degree represent karna is quite easy. It's like half of 180 right angle. After that 54 degrees. Now we will keep the D here. ठीक है, 0 के साथ coincide. 50 और 60 के बीच में mid से थोड़ा सा पहले. This comes out to be my point. I will keep my scale in a way इस point से होकर मेरी line निकले. साथ साथ लिखते जाते हैं. एंगल भी 54 डिग्री. उसके बाद बेटे हमें 72 डिग्रीज का एंगल बनाना है. 72 डिग्रीज. Again, placement of D is very, very important. In this way, you have to keep your D. You have to plot 54 degrees angle. 50 और 60 के बीच में 54 मार्क कर लीजिए ये एंगल. उसके बाद you can see almost 90 डिग्री रह गया. यहाँ पर भी आप देख सकते हो this is 90 डिग्री. ठीक है, तो पहला 36 डिग्री आपने कर देना है. So बिल्कुल appropriate बना आपका डायग्राम. 36 डिग्री and whatever is left would be 54 degrees. ठीक है, तो आप इसमें परसेंटेज ये 25% रिप्रेजेंट करता है. ब्रिक्स 15%, 20%, 15%, 10%, 15%. शेड कर लीजिए. यहाँ पे मैंने डॉट्स दे दिए हैं. डॉट्स सर्कल भी आप दे सकते हैं, मैं यहाँ पर दे रही हूँ. It should not look, you know, untidy, hodgepodge. ऐसा नहीं लगना चाहिए. Clean, neat, should look attractive. ठीक है. Now you give index at the bottom. कौन सा शेड क्या रिप्रेजेंट करता है वो लिख देना है हमने. लेबर, ब्रिक्स,
सीमेंट, स्टील, टिम्बर, सुपरविजन। इंडेक्स आ गया, टाइटल दे दीजिए पाई डायग्राम शोइंग। ठीक है, जो भी आपका डेटा है वो आपको लिख देना है। यहाँ पे क्या शो कर रहा है? कंस्ट्रक्शन एक्सपेंडिचर ऑन ए हाउस इन न्यू दिल्ली। ठीक है बेटे? ओके, एनीवन हैविंग एनी डाउट बेटे? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप इसमें से अब आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, बार एंड पाई डायग्राम वाला। इसके सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं असाइनमेंट नोटबुक्स में। ठीक है, हैव अ नाइस डे।